O Nabi, O Prophet, say your wives and daughters, आप अपने बीवियों को, अपने बच्चियों को, and the believing women, मुस्लिम औरतों से, मोमिना औरतों से कहिए उनको लोअर देयर गेज एंड गार्ड, अपने चेहरे को ढांको। कुरान का ऑर्डर है, शास्त्र का हो गया। अब शास्त्र में किनका? ऋग्वेद को ले लीजिए, बाइबल को ले लीजिए, अथर्ववेद को ले लीजिए, किसी भी किताब को ले लीजिए, वहां पर भी पर्दे का ऑर्डर। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादको हरमाते कौशल्पको। मैं बहुत मर्तबा इस मंत्र को पढ़ चुका हूं। ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का। माते कौशल्पको, माँ जब मार्केट में चलती हो, माताएं, बहुएं, बेटियां, तो अपने पैरों को समेट करके चला करो। और ये मंत्र ताज़ा अभी का, मनुस्मृति का, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक मंत्र और, वो कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता का है, मैंने पढ़ा भी। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम, समम कायश्रो ग्रीवा धारयन्न चलम। समम काय शिर ग्रीवा, काय शिर ग्रीवा। शिर सर को बोलते हैं, काय फेस को बोलते हैं, ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः। ए नौजवानों, इस धरती के मनुष्यों, दो काम कर, दो टाइम पे एक काम करो। क्या काम? जब ईश्वर की भक्ति करते हो तो इधर उधर मत देखो। धारयन्न चलम स्थिरः, अपने ध्यान को स्थिर करो। कब? जब अपनी भक्ति करते हो परमात्मा की, तब। और जब तुम अपने घर में रहते हो, यानी अपने समाज में रहते हो, तो अपनी निगाहें नीचे रखो, इधर उधर मत देखो। कुरान का भी ऑर्डर है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। लेकिन कौन कह रहा है? श्रीमद् भगवद गीता कह रहा है, समम कायश्रो ग्रीवा धारयन्न चलमा। पर्दे के ऊपर दलालत करता है। और अगर भक्ति करते हो ईश्वर की तो चीखो चिल्लाओ मत, बल्कि क्या करो? संप्रेक्ष नासिकाम गरह, अपने नाक के सामने पूरा ध्यान जमाओ, अपने नाक के सामने। और विशस्य चानवलोकन्यः, अपने आप को इधर उधर मत ताको। श्रीमद् भगवद गीता कहता है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का भी यही, अल्लाह भी यही चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंताबुदल्लाह कअन्नक तराहु। जब तुम नमाज पढ़ते हो, जब तुम अपनी इबादत में होते हो, तो तुम ये गुमान करो, ये सोचो कि अल्लाह तबारक व ताला तुमको देख रहा है। अल्लाह तबारक व ताला को तुम देख रहे हो, अल्लाह तुमको देख रहा है कि नहीं? अंताबुदल्लाह, जब तुम अल्लाह की इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, जब तुम नीयत बांधते हो तो सजदे की जगह पर देखो। और जब रुकू करते हो तो अपने अंगूठे की तरफ, सजदे की तरफ देखो। और जब तुम सजदे में जाते हो तो अपने नाक की तरफ देखो। ऑर्डर है कि अंताबुदल्लाह कअन्नक तराह। बताओ खोट पैदा करने वालों, डिफरेंसेस, फर्क पैदा करने वालों, क्या फर्क है श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक पर, जिसमें कहा गया समम कायश्रो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः अन संप्रेक्ष नासिकाम गरदिशस्य चानवलोकन्यः। आपको मैं अंताबुदल्लाह कअन्नक तराह, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस हदीस एंड बिटवीन दिस मंत्रा? श्रीमद् भगवद गीता, कोई फर्क नहीं है, फर्क तुमने पैदा किया। हमारा अल्लाह हमसे कहता है कि जब नमाज पढ़ते हो तो ध्यान जमाओ। आपका ईश्वर उन नौजवानों से कहता है कि जब तुम पढ़ने के लिए जाते हो अपने स्कूलों के अंदर, तो वहाँ पर समाज की अगर बेटी होती है तो किसी समाज की बेटी को मत तको, उनको घूर कर मत देखो, उनको तकती हुई निगाह से, गलत निगाह से मत देखो, बल्कि वो तुम्हारी समाज की बेटी है, उनकी इज्जत और उनका एहतराम करो। अगर इज्जत और एहतराम नहीं करोगे, ईश्वर के तरफ से कृपा, ईश्वर के तरफ से मेहरबानियां नहीं उतरेगी। कौन कहता है? श्रीमद् भगवद गीता कहता। ना मानो तो यह आपकी गलती है जनाब। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नमाज पढ़ते हैं तो हम नीयत बांध कर इधर उधर नहीं देखते। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कम से कम अपनी निगाह की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये तो शास्त्रों में हो गई ये बात, शास्त्रों में।
दोनों का शास्त्र क्या कहता है? पर्दे को कहता, अपनी निगाह की हिफाजत के बारे में कहता, दोनों का शास्त्र। कोई आए मैदान में कहने मौलाना अब्दुल्ला आप झूठ बोलते, मेरे पास है जनाब श्रीमद् भगवद गीता भी है, मेरे पास ऋग्वेद भी, यजुर्वेद भी है, मैं लेकर बैठ जाऊंगा जी, एक एक चीज को फिर साबित करूंगा, अल्लाह की वैदानियत को साबित करूंगा, हाफिज कुरान को साबित करूंगा, मदरसों को साबित करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को साबित करेंगे, नमाज को, रोज़े को, हज को, ज़कात को। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी जानकारी दी है इस तालिब इल्म को, आपके इस भाई को, कि मैं साबित कर सकता हूँ पूरी दुनिया के शास्त्रों की रोशनी में। ये तो शास्त्र की बात हो गई। अब आइए किसके बारे में? अब आइए हमारे, एक तो शास्त्र एक ग्रंथ हमारा है, एक कानून अल्लाह का है, लेकिन एक कानून किसका है? हमारे भारत का है। तो भारत के संविधान में इजाज़त है कि नहीं है पर्दा करने, अपने चेहरे को ढकने की? ये भी एक मसला है ना कि जी आपके कुरान में है, लेकिन वी डोंट बिलीव इन कुरान, इन योर कुरान, बिकॉज इट्स योर रिलीजियस ऑथेंटिक बुक्स एंड यू बिलीव इन कुरान। वी डोंट बिलीव इन कुरान, योर कुरान, बिकॉज इट्स योर्स, ये तो तुम्हारा है, हम नहीं मानते। ठीक है जी, बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडियन पर्सन एंड मस्ट टू बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक भारतीय का मजहब एक है, क्या है? भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में इजाजत है कि नहीं है पर्दे की? जी है, पर्दे की, चेहरे को कवर अप करने की इजाजत है। कहां है? भारत के आर्टिकल नंबर, संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 में क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या मतलब है इसका? आजाद है हर आदमी अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी, मजहब के ऑर्डर के मुताबिक अपने अपने मजहबी एतबार से जिंदगी गुजारने के लिए हर एक बंदा आजाद। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट एंड टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। हर कोई आजाद। संविधान भी परमिशन देता है हमें। अगर कोई बेटी अगर क्लास में स्कार्फ पहनकर जाना चाहती है तो कोई माए का लाल उसको जुर्रत नहीं कर सकता रोकने की। अगर करता है तो वो सिर्फ शास्त्रों का खिलाफ नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है। मैं कहूंगा कर्नाटक सरकार को, जब भारत का संविधान उन्हें परमिशन देता है तो फिर उनको रोकने के लिए उन नौजवानों ने गेरुए रंग के कपड़े पहनकर क्यों आए क्लास में, हमारी बेटियों को क्यों रोका? इसका मतलब वो लोग देशद्रोही हैं। संविधान कहता है कि स्कार्फ पहनकर आ सकती हो, संविधान कहता है कि हिजाब पहनकर पढ़ सकती हो, संविधान कहता है कि बुर्का पहनकर आ सकती हो। संविधान परमिशन देता है। और एक्ट नंबर एजुकेशनल बोर्ड ऑफ कर्नाटका 1983 उठाकर देख लो। कर्नाटका के बोर्ड ने भी कहा है कि जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनके ऊपर तो ड्रेस कोड फिक्स होगा, लेकिन जो प्राइवेट है उनके ऊपर ड्रेस कोड कोई फिक्स नहीं होगा। ये वहाँ के कॉलेज के अथॉरिटी लोग तय करेंगे। अगर तय करते हैं तो ठीक है, अगर तय नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं। और जिन स्कूल के अंदर इन बेटियों को मना किया गया है स्कार्फ पहन कराने के लिए, वो कोई सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है, वो प्राइवेट है। तो भारत के संविधान का मुखालिफ कौन हुआ? ये लोग हुए, ये जो नौजवान गेरुए रंग के और जाफरानी रंग के कपड़े पहनकर आए, ये हुए भारत के संविधान के खिलाफ। तो इसका मतलब जो संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है, और जो देशद्रोही है उसके ऊपर UAPA लगना चाहिए, उसके ऊपर एंटी टेररिज्म का केस चलना चाहिए। इन नौजवानों के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं लगे, ये पूछता है पूरे भारत के आवाम। कर्नाटक सरकार से कौन हुआ मुखालिफ? वो ना हुए जनाब, हम तो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमको भारत का संविधान कहता है कि जनाब अगर आप अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो यू कैन, एकदम आसानी से कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि मैं लॉ की डिग्री हासिल करूं पूरी, अब कोर्ट पे खड़े होकर मैं इन लोगों की पसीने उतार दूं।
कुछ बातिल ताकत है उनके पीछे, लेकिन कब तक? जालिम का जुल्म जब बढ़ता है ना तो आहिस्ते आहिस्ते वो मिट जाता है जनाब। कुछ लोग बोलते अरे इससे फायदा, शास्त्रों में भी पर्दा, 3 मंत्र श्लोक पढ़े, कुरान करीम की 2 आयत पढ़ी, अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि हमें औरतों को पर्दे में हमारी औरतें रहनी चाहिए। इन्नल मरअता औरतुन, औरतें पर्दा है। इज़ा खरजत इस्तसरफ़ह शैतान, जब औरतें बाहर निकलती है तो शैतान उनका पीछा करता है। तो इसीलिए औरत को मुशर्रा होकर जाना चाहिए। हमारे समाज की बहू बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो बाहर जाएं आप तो मुशर्रा होकर के जाएं आप। आपकी आंखें, आपके चेहरे, आपके हैंड्स और आपकी पैर, ये सब ढके हुए होने चाहिए। 2-3 चीज़ की इजाज़त है खोलने की। अगर पर्टिकुलर खुल जाए, आपकी शक्ल, आंखें खुल जाए, आपकी ये हथेली, ये जो है ये खुल जाए, पैर नीचे खुल जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब बाहर जाते हैं तो पूरा कवर अप होकर के जाइए। साइंटिफिकली अब क्या है, लॉजिकली क्या है? लॉजिकली ये है जनाब कि अगर बेटियां पर्दे में होंगी तो कोई उनकी जीनत को, उनकी खूबसूरती को, उनकी शक्ल को, उनके अट्रैक्शन को, एक बात याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर लचक पैदा की, औरत के अंदर कशिश पैदा की। अल्लाह ने पैदाइशी एतबार, उनकी आवाज़ में, उनके सर से पैर तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से कशिश पैदा की। इसलिए देखते होंगे कि कोई समाज में कोई भी औरत अगर सड़कों से गुजरती है तो ऑटोमेटिकली बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करते, गौर से उनको देखते, अट्रैक्शन है उनके अंदर। इसीलिए कुरान करीम के अंदर ये कहा गया, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल। ए औरतों, जब तुम घर में रहो तो बाहर से कोई अगर आए, पहली बात तो बिना इजाज़त के ना आए, कुंडी खटखटाए 3 मरतबा, अगर आवाज़ ना आए अंदर से तो वापस आ जाओ, घर में मत जाओ बिना इजाज़त के। लेकिन अगर औरत है घर में तो उस औरत को इस हिसाब से जवाब देना चाहिए उसको कि सामने वाले को ऐसा महसूस हो कि ये औरत बहुत ख़तरनाक है, मतलब आवाज़ में कड़क हो। इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल, लचक पैदा मत करो अपनी आवाज़ में, सामने वाला सुनकर ये कहे कि बहुत खड़ूस है, बहुत तेज़ औरत है। प्यार से मत बोलिए। अगर कोई पूछे, कोई जाए आपका अजनबी पराया मर्द गैर महरम आपकी दरवाजे के बाहर, तो ये पैगाम है शरीयत का कि आप अपनी आवाज़ में लचक पैदा मत कीजिए, सख्ती के साथ उनके साथ बात कीजिए। अगर लचक पैदा होगी, बातों में खूबसूरती होगी, नॉर्मल, देखेंगे आप कहीं कहीं शोरूम में और किसी कंपनी में औरतें होती है, आप खुद देख लीजिए, एयरपोर्ट के अंदर में आप जाएंगे तो टोटल के टोटल स्टाफ वहाँ पर आपको अक्सर 75% औरतें नज़र आएंगी और बहुत पोलाइटली प्यार से बात करती, बहुत, जिसका पारा भी चढ़ा हुआ होता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि गुस्सा भी हो तो कम से कम देखकर उनका गुस्सा 4 ग्राम खून उनका कम होने के बजाय बढ़ जाए, ये होती। हेलो, हाउ आर यू सर। अब जो आदमी पसीना है वो पसीना भी सूख जाता है, लो भाई मैडम बहुत प्यार से बोल रही, तो फला तख़ज़अन बिलक़ौल, ये हमारे और आपके लिए पूरी, अगर इस पर अमल होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान के एक एक फरमान पर अगर अमल हो जाए तो ज़िना के वारदात होंगे। लॉजिकली जब पर्दे में है तो अल्लाह तबारक व तआला कवर अप कर दिया उसको, तो अब कोई भी उसकी शक्ल को, उसकी बॉडी को नहीं देख पाएंगे, उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए। जब बीवी बेटी के साथ, समाज की किसी पराय औरत के साथ टच में नहीं आएंगे हमारे नौजवान, तो क्या निर्भया जैसा कांड होगा। दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ शर्मनाक था, लेकिन उस हादसे से पहले क्या क्या हुआ था। कहा जाता है कि उस बस के अंदर बैठकर सिर्फ वही 2 सवारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो समाज की बेटी बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत करीब, क्लोजली ऐसी हरकतें कर रही होंगी जिससे वो शराब पीकर, उसका वो जो कंडक्टर था, उसका ड्राइवर था, 2-3 साथी और थे,
वो अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने देखा कि अच्छा, रात को 10 बजे ये हरकत, घर से बाहर निकलना, उनके मुजरिमीन को तो सज़ा मिल गई, लेकिन ये हादसा, ये वाक़या पेश आया। शुरुआत उनके तरफ से हुई थी, उसके बॉयफ्रेंड के तरफ से और उस बेटी की तरफ से। अगर वो रात को 10 बजे के बजाय 6 बजे पहुंचती, उसके बाल खुले हुए नहीं होते, उसके ब्रेस्ट लोगों को जाहिर नहीं होते, पार्ट्स ऑफ बॉडी नजर नहीं आते, एक सीट पर बैठकर अगर किसी मिसिंग का निज़ाम वहाँ पर नहीं होता, वो अमल नहीं करते, वो नाजायज़ हरकत नहीं करते, तो उनका भावना भड़कता नहीं। और फिर वो हरकत, वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे भारत का नाम शर्म से झुक गया पूरी दुनिया के अंदर। वो बेटी सिंगापुर में जाकर अपनी दम तोड़ती। जिम्मेदार कौन? हम पेरेंट्स लोग। जिम्मेदार पहले कौन? वो बॉयफ्रेंड उसका। आजकल बॉयफ्रेंड बना लेते हैं और कहते हैं कि जनाब वी लीव इन रिलेशनशिप, हम नाजायज संबंध में। नाजायज संबंध का कितना खूबसूरत नाम दिया। हम रिलेशन में रहते हैं, हमारा जनाब डेटिंग चल रहा। डेटिंग का मतलब जिना का आगाज हो रहा, और लिव इन में रहते हैं। लिव इन का मतलब नाजायज संबंध में रहते हैं, कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। जब श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जब ऋग्वेद में कहा गया कि अधे पश्यस्त मोपरि संतराम पादको हर माते कौशल्प को, जब श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है साफ लफ्जों में समम कायशरो गिरीवा धारयन्न चलम, ये कब अमल होगा इस पर? तो किसको इजाजत है, किस बेटी को, कि वो अपनी जीनत का इजहार करे लोगों के सामने में, अपने आप को दिखाए कि लो देखो, आई एम लुक लाइक एंड कैटरीना कैफ, आई एम लुक लाइक पूजा भट्ट, आलिया भट्ट। किसी को इजाजत नहीं है। आपको खूबसूरती अल्लाह ने दी है तो कवर अप करके रखिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करते या अय्युहन नबिय्यु क़द या इब्न आदम या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। यहाँ तो मुसलमान को मुखातब नहीं है। या बनी आदम, ए सारे लोगों, जय श्री राम के नारा लगाने वालों, भारत माता की जय का नारा लगाने वालों, जीसस के मानने वालों, क्रिश्चियन जैन को मानने वालों, सबको मुखातब है। या बनी आदम क़द अंज़लना, यकीनन हमने पैदा किया, लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, ऐसा लिबास जो तुम्हारी उरियानियत को, जो तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को छुपा रहा है। लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, ये तक़वे का लिबास, तक़वे का लिबास, नक़ाब, बुर्क़ा। ये कब ये आयत नाजिल हुई? मक्कतुल मुकर्रमा में करीब में कबीले कुरैश के वो लोग कभी कभी ऐसा अपने आप को कहते थे कि हम अपने गंदे कपड़ों से काबतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकते। ज़माने जाहिलियत में ऐसा रिवाज था, तो वो लोग कभी ऐसा करते थे, कपड़ा नहीं मिलता था दूसरा, ये कपड़ा उतार कर नंगे तवाफ़ करते थे बरना होकर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या इब्न आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, लिबास पहन लिया करो, मुशर्रा हो जाओ, औरतें अपने सर से पैर तक को ढांक ले। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, ये सिर्फ मुसलमानों को मुखातब नहीं है। इब्न आदम, आदम की औलाद सब हैं धरती के ऊपर, गेरवे रंग वाले, भगवाधारी लोक वाले जितने भी हैं भारत में, आउट ऑफ भारत हैं, पूरी दुनिया में 10.5 अरब इंसान हैं, उन तमाम को मुखातब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के अंदर किया। या बनी आदम क़द 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 जब माजी में दाखिल होता है, अरबी का एक क्या बोलते ग्रामर है, कायदा है, क़द व्हेन द क़द यूज फॉर पास it will be, the meaning will be definitely। जब क़द माजी पे दाखिल होता है तो उस वक्त यकीन का माना देता है। हम लोगों ने सर्फ पढ़ते हुए, नहव सर्फ पढ़ते हुए शुरुआत में ये तब रटा था, अभी तक याद है। तो क़द अंज़लना, अंज़लतु अंज़लना, ये माजी में जमा मुतकल्लिम है ना, अंज़लना ना ज़मीर है इसमें, अंज़लना यकीनन हमने नाजिल किया, मतलब पैदा किया, यकीनन हमने पैदा किया। लिबास
तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को छुपाने के लिए। ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम, वी हैव बिस्टॉव्ड ऑन यू क्लॉथिंग टू conceal your private parts as an endowment। तुम्हारी जीनत है ये, इसमें किसमें? पर्दे में तुम्हारी जीनत है। अब वो लोग नहीं समझते जनाब कर्नाटका वाले, हम तो आज तक यही समझते थे, सभी लोग समझते थे कि नहीं जनाब कर्नाटका वाले बड़े अक्लमंद होते हैं, कर्नाटका के लोग समझदार होते हैं। लेकिन कहाँ से वो बेअक्ल लोग पैदा हो गए? ऐसे बेअक्ल लोग पैदा हो गए कि इतनी खूबसूरत चीज़ का विरोध कर बैठे। और यही नहीं पता है, वो बेटियां जब आने लगी तो क्या तर्क देने लगे। वहाँ के मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने ये कहा कि ये एक्शन का रिएक्शन है, यानी जब बुर्का वाली आती है तो उसके लिए जनाब गेरवे रंग के कपड़े पहन के बच्चे आते हैं। आइए, हमको कोई एतराज़ नहीं, हमको एतराज़ है, कोई एतराज़ नहीं। हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, ये हम लिबासुत तक़वा मानते हैं इसको। अकाबिरीन का, उलमाए किराम का, सलफ़ सालिहीन का, ताबईन का, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से भी ये चीज़ें मिलती, तो हम लोग इसको पहनते, कोई एतराज़ नहीं। लिबास पर क्या एतराज़? बिहार के सीएम ने भी कह दिया, अरे भाई हम लोग तो मुंह छुपाने के लिए बोलते हैं, वेयरिंग द मास्क, मास्क लगाते तो नाक तक नहीं छुपता है। वो क्या है? उसको भी कहो निकाल दो। अभी प्रधान जी कहेंगे कि चालान काटो इसका, क्यों निकाला? वो भी छुपाओ। बस औरतें ये हैं कि ऊपर से थोड़ा और ढक लेती है, अपने बालों को ढक लेती है। बिहार के सीएम साहब नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, खूबसूरत बात कही, कहा कि ये इसमें कोई, मैं ये नहीं समझता हूँ ये लड़ने का झगड़ने का कोई विषय ही नहीं। भाई लिबास है, जिसको जैसा मन में आए पहन रहा है, संविधान इजाजत दे रहा, तो पीछे मत पड़ो। लेकिन नहीं हुआ। अगर एतराज़ की बात है कि नहीं जनाब कॉलेज में क्यों आए, अपने तहजीब को थोपना चाहते हैं, तो पूछो ना जनाब उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब से, वो लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं? उनकी कुर्सी पर क्या है? जो टॉवेल है, जो तो उनकी जो कुर्सी है वो भी गिरवे रंग के कपड़े से रखा हुआ। पूछिए उनसे, लाल बुजक्कर साहब से, उन्नाव के एमपी साहब से पूछिए। भारत हमें इजाजत देता है, इसी का मतलब तो है डेमोक्रेसी, इसी का मतलब है। लेकिन कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए अगर ऐसा करेंगे तो आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना खूबसूरत पैगाम दिया। अम्मा आयशा गालिबन थी बैठी हुई, एक नाबीना सहाबी आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आयशा पर्दा करो। अज़वाज मुतहरात में से एक बीवियाँ और थी उम्मे सलमा, पर्दा करो। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पर्दा करें? वो तो नाबीना सहाबी है ना। कौन? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। पूरी सूरत इस सहाबी के ऊपर नाजिल हुई है, सूरह अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा व मा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख़शा। पूरी सूरत है नाजिल हुई। वो आ रहे थे, नाबीना थे, अंधे थे, नहीं देख सकते थे। ही इज़ नॉट एबल टू लुक एट एनीवन, किसी इंसान को नहीं देख सकते थे, वो अंधे थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अम्मा आयशा ने कहा कि ये तो अंधे हैं, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या जवाब था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आयशा वो तुमको नहीं देख सकती, लेकिन तुम तो देख सकती हो ना उनको। ये उम्मे सलमा तुम तो देख सकती हो ना, ये आयशा तुम तो उसको देख सकती हो ना। उनका शैतान तुमको नहीं देख सकता। चलो उनकी निगाहें नहीं देख सकती तो शैतान हमला नहीं कर सकता। तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ भी तो शैतान है, तुम्हारे पास भी तो ये आँखें हैं। शुरुआत तो आँखों से ही होती है ना, शुरुआत तो इन्हीं आँखों से होती है। यही कहते हैं ना कि शैतान के तीर में से एक तीर है यहाँ। आँखें मिलती है, इशारे होते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं, फ़ोन के मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद फिर आई लव यू तक बात पहुंचकर आई मिस यू से फिर आई लव यू तक बात पहुंच जाती। उसके बाद फिर रेप के घटना घटे जाते। मेरे भाइयों, ये शुरुआत इससे, ये नैनों से, आँखों से शुरुआत हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लिल मुअ्मिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीची रखो, किसी पराया औरत के तरफ या कोई पराया औरत पराया मर्द के तरफ देखने की कोशिश ना करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम तो देख सकती हो ना आयशा,
तुम तो नहीं होना अंधा, तुम नाबीना नहीं होना, तुम तो देख सकती हो ना। देखिए कितना अच्छा पैगाम है दुनिया वालों। ये किस लिए था? ये सिर्फ इसलिए था कि जिना के वारदात कम हो जाए। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तारीख उठाकर देख लो, यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा मौत अगर हो रही है जहनी अमराज की वजह से, और ये जहनी अमराज, जहनी बीमारियां पैदा होती है एग्जिस्टेंस की वजह से, और ये उसको बोलते हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ, भाई अपने बहन के साथ नाजायज़ संबंध में आज यूरोप कंट्रीज़ के अंदर में जिंदगियां गुजारते। उसके बाद फिर बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, अब बहन की ज़िंदगी ख़राब होती है, उनका रिश्ता कहीं पर नहीं होता है, तो जहनी मर्ज में मुब्तला होकर अपने आप को सुसाइड कर लेती है, अपने आप को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर कर लेती, उससे मौत हो जाती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन निज़ाम दुनिया को कायम करके बताया, अगर कोई औरत तुमको पसंद है तो तुम उसके गार्जियन से जाकर बात करो और उससे निकाह करो, जायज़ तरीक़े पर अपनी तुम रिश्ते इज़्दिवाज को आगे बढ़ाओ। तुम चाहे 100 मरतबा क्या, 300 मरतबा क्या, 500 मरतबा अपनी ख्वाहिश को मिटाना चाहते हो तो अपनी बीवी के साथ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को पैदा किया तुम्हारी तस्कीन के लिए, तुम्हें पैदा किया औरत की तस्कीन के लिए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। दुनिया की तमाम किताबों को अब्दुल्ला आपके इस मंच से चैलेंज करता है, बाइबल उठा करके देखो, रामायण महाभारत उठा करके देखो, ऋग्वेद उठा करके देखो, यजुर्वेद उठा करके देखो, उपनिषद उठा करके देखो, पुराण उठा करके देखो, अवास्था उठा करके देखो, दसातीर उठा करके देखो, दुनिया की किसी भी किताब में यह खूबसूरत निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान नहीं किया। अगर जिना से बचने का कोई रास्ता है तो वह कुरान करीम के अंदर है, वरना किसी और किताब में जिना से बचने का रास्ता ही नहीं। हर कोई रेप को गलत कहता है, यहाँ तक कि भारत के अंदर बड़े बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि हाँ रेप जुर्म है, रेप करने वाले को सज़ाए मौत होनी चाहिए। लेकिन जनाब रेप तो आखिरी स्टेज है, उससे पहले बचने का कोई ऑप्शन? किसी भी किताब से पूछिए, किसी भी स्कॉलर से पूछिए, किसी भी प्रोफेसर से पूछिए, वो यही कहेगा आई हैव नो आइडिया, हमें कोई ख़बर नहीं इस बारे में। बाइबल से पूछिए कि बाइबल बहुत अच्छी किताब हो आप, क्या आपके पास जिना से बचने का कोई रास्ता? एनी ऑप्शन? नो सर। ऋग्वेद से है, वहाँ से अग्रणी देवता से लेकर यज्ञम पर चुचाम्यम सतदतो तो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारती तक पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि जिना से कैसे बचे, बलात्कार से कैसे बचे, पुराण में नहीं मिलेगा, गीता में नहीं मिलेगा, यजुर्वेद में नहीं मिलेगा, सामवेद में नहीं मिलेगा, आवास्था सबसे पुरानी किताब, दसातीर सबसे पुरानी किताब मजूसियों की, उसमें नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की किताब, उसमें नहीं मिलेगा आपको। गुरु नानक की किताब, उसमें नहीं मिलेंगे आपको जिना से बचने का रास्ता। तो जिना से बचने का रास्ता अगर कोई बताता है तो ये कुरान बताता है। क्या कहता है कि बेटियों, बेटों, समाज के बहनों, समाज की औरतों, माओ, सबको मुखातब करके, सबको टोटल ह्यूमन बींग्स को मुखातब करके कि अपने आप को कवर अप कीजिए, अपने आप को सेपरेट कीजिए। इतना बेहतर निज़ाम दुनिया के अंदर कोई माए का लाल लाकर सामने नहीं रख सकता जिना से बचने का, जितना बेहतर निज़ाम कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि पर्दा, नकाब ये किसी की अपनी पर्सनल खेती नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है और हम मुसलमान तो उस पर अमल करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या अभी आसाम गए हम, 3 प्रोग्राम हमारा अभी आसाम में था, तो आसाम गए तो वहाँ लास्ट प्रोग्राम में हमको 9 मिनट का एक वीडियो सुनाया गया। हमको कहा गया कि मौलाना ये सुनिए, आप लोग नाम उनका जानते होंगे, मुझे तो नाम भी याद नहीं उसका, तिलक लगाते हैं, अनाप शनाप बोलना शुरू करते। मैंने सोचा कि उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। वो क्या बोलते? वो ये बोला सबसे पहले कि हम इस कल्चर को हमारे भारत में, हम इस कल्चर को हमारे भारत में लागू नहीं होने देंगे, ये मेरा चैलेंज है। टूटी फूटी हिंदी में बोलते थे
चूँकि आपकी ज़ुबान बांग्ला ज़ुबान है, आप कंप्लीटली, जैसे मैं बांग्ला नहीं बोल सकता, मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे गाली देंगे मैं पहचान जाऊँगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं आपको बता नहीं पाऊँ। एक हाफिज़ साहब बैठे थे, हमने कहा कितने हाफिज़ कुरान बने? वो बोला कुरी। कुरी मतलब 20, जानते हैं।